मौलाना तो डटे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट हाउस है वहाँ पर जो अंदर लोग जिन्होंने वोट देना है इस आईनी तरमीम पर, वो कहाँ तक डटे हुए हैं। ज़रा हरीम जदून हमारे साथ मौजूद होंगी अब से चंद लम्हों के बाद, उनकी तरफ हम जाएंगे, उनसे हम मालूम करेंगे कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर क्या इस वक्त सूरत हाल है। क्योंकि वहाँ से इत्तला यही आई थी मरियम के जो लोग हैं वहाँ पे, यानी कि जो अरकान हैं, उनको कहा गया कि आप चले जाएँ, बेशक हाँ जाएँ, रेस्ट करें, चाय पिएँ। तो अब किसी ने जो है वो देखते हैं कि कहाँ पर जाके कॉफ़ी पीनी है, क्या करना है, अंदर कौन कौन मौजूद है। हरीम, आप हमें सुन पा रही हैं? बताइएगा कि अंदर आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या तजब्जुब था, परेशानी थी या इत्मीनान था और कोई परेशान नहीं था? बॉडी लैंग्वेज कैसी थी अरकान की? देखिए, आज सुबह से ही पार्लियामेंट में एक हलचल का समा है। यूँ लग रहा है कि जैसे एक चांद रात का समा चल रहा है। अभी तक पार्लियामेंट में सब एक्टिव नज़र आ रहे हैं। खुसूसी कमेटी का इजलास जो है वक्फे से जारी होता है, फिर मुलतवी हो जाता है। अभी दोबारा खुसूसी कमेटी का इजलास जो है 8 बजे शुरू होना था और अभी तक वो इजलास जो है वो शुरू नहीं हो सका। इसी तरह से पार्लियामेंट के इजलास भी जो है बार बार मुलतवी किया जा रहा था। वो इजलास भी 8 बजे शुरू होना था, लेकिन अभी तक इजलास जो है वो शुरू नहीं हो सका। सेनेट की बात करें तो सेनेट अरकान जो है, सेनेटर्स को ये कह दिया गया है कि आप जाएं, आराम करें, उसके बाद जब इजलास शुरू होगा तो आपको बुला लिया जाएगा। और हमने देखा कि जो सेनेट का मीडिया गैलरी वाला गेट था वो भी जो है वो लॉक कर दिया गया। इसका मतलब है कि सेनेट का इजलास जो है अभी तक शुरू होने के कोई जो है वो इम्कानात नज़र नहीं आते। पार्लियामेंट हाउस की बात कर लें तो पार्लियामेंट का जो हॉल है उसमें अभी तक 60 के करीब अरकान जो है वो मौजूद हैं। मुख्तलिफ पार्टीज़ के अरकान जो हैं वो असेंबली हॉल के अंदर मौजूद है। अली मोहम्मद खान की बात करें, शैला रजा, अता तारड़ जो है वो भी पहुंचे हैं। इसके अलावा शिजा फातिमा और जो बाकी भी दीगर अरकान। अच्छा हरीम, आप बता रही हैं कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों के अरकान वहां पर मौजूद है। मैं आपसे स्पेसिफिकली ये जानना चाहती हूँ कि पीटीआई के अरकान की बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है और नून लीग के अरकान, स्पेशली अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो उनके लहजे और उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? देखिए, शाम तक की अगर बात करें तो शाम तक जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि जैसे उनके नंबर गेम पूरी है और काफ़ी पुरुम्मीद दिखाई दे रहे थे। हुकूमती अरकान है, नून लीग की बात करें या पीपल्स पार्टी के अरकान की बात करें तो तमाम जो है वो काफ़ी खासे पुरुम्मीद दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी कुछ देर पहले की सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो अरकान वहाँ पर मौजूद है उनके अंदर एक तजब्जुब जो है वो पाया जा रहा है और वो उनके अंदर एक श्योरिटी नहीं है कि जैसे कुछ इस तरह का मामला जो है वो हल हो जाएगा। इसी तरह इससे खबरें ये भी आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अभी तक उनसे किसी किस्म की मुशावरत नहीं हो सकी। तो अभी जो पार्लियामेंट के अंदर की सूरत हाल है वो यही है कि पार्लियामेंट के जो बॉडी लैंग्वेज का आपने ज़ाहिर बताया मरियम, हम ये कह सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज जैसे हरीम बता रही है कि तब्दील हुई है, लेकिन यासिर मलिक की तरफ चलते हैं। यासिर, बॉडी लैंग्वेज अगर देखनी है तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त आप यासिर आप सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज़ आ रही है? जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर बॉडी लैंग्वेज देखनी है तो इस वक्त कोसार मार्केट, जिना सुपर, F7 मरकज, यहाँ जाएं तो शायद पता चल जाए इन लोगों की जहाँ पर ये चाय पीने या कॉफी पीने के लिए गए हुए हैं। और नहीं यासिर, ये भी ऐड कर लीजिए इसके साथ, बॉडी लैंग्वेज जैसा कि हरीम ने बताया कि तब्दील हुई है शाम के बाद, क्या कौमी असम्बली इजलास की कोई टाइमिंग भी तब्दील हुई है? 8 बजे का कहा गया था, अभी तक तो शुरू नहीं हुआ। देखिए, कौमी असम्बली का इजलास 8 बजे होना था, लेकिन अब 8 बजे तो शुरू नहीं हो सका। अभी हमने बात की है तो बताया गया है कि अभी तक जो टाइम है वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन कौमी असम्बली का इजलास शुरू नहीं हुआ। कौमी असम्बली के इजलास से पहले मैं आपको बता दूं कि आईनी तरमीम का जो मुसवदा है वो वफाकी काबीना के इजलास में पेश होगा, वहाँ से मंजूरी ली जाएगी। मंजूरी लेने के बाद ये कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास से मंजूरी के बाद ये सेनेट में जाएगा। तो अभी तो वफाकी काबीना के इजलास का तो दूर दूर तक पता नहीं है कि वो होना भी है या नहीं होना। दूसरी बात कि जो सेनेटर्स हैं, चूँकि मैं नून लीग के कुछ सेनेटर्स के पास बैठ के आया, उनकी गुफ्तगू सुनी तो वो एक दूसरे को कह रहे थे कि यार किधरे बाहर चलिए, कोई कॉफ़ी शॉफ़ी पी लीजिए, समझते आ रही नहीं है एक ही हो रहा है। तो काफ़ी अरकान हैं जो इसी तरह से कोसार मार्केट में बैठे हैं सलमान साहब, और वो काफ़ी के मज़े जो हैं वो उड़ा रहे हैं, और कुछ जो हैं वो जिना सुपर मार्केट में मौजूद हैं, जबकि कुछ जो है अरकान कौमी असम्बली सेनेटर जो है नून लीग के, यासिर आप ये कह रहे हैं कि अरकान पार्लियामेंट हवाखोरी के लिए बाहर आए हैं, चाय कॉफ़ी के लिए बाहर आए हैं, तो हवाओं का रुख तब्दील होने की कोई ऐसी खबर भी है? हवाओं की समत उनके हक में है? और हवा जो चलेगी वो जहाँ यासिर खड़े हैं वहीं से चलेगी, क्योंकि गाड़ियां भी यहीं से चलेंगी शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की।
हवा का रुख जो है वो चूंकि ये मेरे बिल्कुल अकब में है वजीर आजम हाउस, तो यहीं से बिल्कुल आपको नजर आएंगी तमाम गाड़ियां जाती हुई। और जब ये गाड़ियां निकलेंगी तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे भी कि गाड़ियां इस वक्त जो है रवाना हो गई हैं। गालिबन ऐसे लगता है कि रूट जो है वो लगाया जा चुका है वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ का, कि वो अब से कुछ ही देर में रवाना होंगे यहाँ से। और चूंकि ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो लॉजेस के अंदर मौजूद हैं, फ्रेश होने के लिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा ज़बरदस्त अरेंजमेंट किया है। शेरी रहमान जो कि सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने अपने तमाम मेंबरान असम्बली के लिए जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और सेनेटर्स के लिए खाने का अरेंजमेंट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ही उन्होंने कर दिया है कि तमाम मेंबरान यहाँ पर मौजूद रहें और यहीं पर खाना खाएं और यहीं पर गपशप करें। अब ये कह सकते हैं उनको ट्रस्ट नहीं है कि ये लोग चले गए तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, शायद इस वजह से उन्होंने कहा यहीं खाना मंगा लो सबके लिए। देखे ना सलमान साहब, जैसे हरीम बता रही थी ना कि चेहरे इस वक्त लटक चुके हैं, मुरझाए हुए चेहरे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। पार्लियामेंट के अंदर जिससे पूछें, जिस एमएनए से बात करें, जिस रुकने कौमी असम्बली से बात करें, अच्छा वो जवाब बड़ा मजे का, यार सानू की पता है यार की हो रहा है, असी भी आए हैं वेखण वास्ते की हो रहा है। तो इस तरह की पता किसे है यासिर, जिन्हें पता है कि होने के वाला है, उनके तासुरात क्या हैं? जिनको पता है ना जी कि होने क्या वाला है, उनमें देखे डिप्टी वजीर आजम इसाक डार हैं, आजम नज़ीर तारण हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, अता तारण साहब हैं। ये तमाम लोग तो अपनी नंबर गेम मुकम्मल करके बैठे हुए हैं। सुबह जब डिप्टी वजीर आजम इसाक डार से हमने बात की तो उन्होंने कहा हमारे नंबर गेम पूरे हैं, हमें तो कोई मसला ही नहीं है इसमें आईनी तरमीम, और ये जल्द आ जाएगी। आप ये देखें इंशाल्लाह शाम तक ये वाइंड अप हो जाएगा सब कुछ। लेकिन जब ख्वाजा आसिफ ने बात की थी आज सुबह, तो वो कह रहे थे कि इत्तेहादियों के अलावा हमें कुछ और नंबर्स भी मिलेंगे और वो आईनो कानून के मुताबिक होंगे। अब मसला सिर्फ मौलाना के नंबर्स का है या बाकी नंबर्स का भी मसला है? देखें, मौलाना फजलुर रहमान अगर आ जाते हैं तो फिर तो हुकूमत जो है वो कौमी असम्बली से तो पास करवा लेगी, इस बिल को बड़े आसानी से पास करवा लेगी। लेकिन सेनेट में आके जहां सरदार अख्तर मेंगल का जो एक वोट है, वहाँ पे जो एक फीमेल है सेनेट में, नसीबा मुझे उनका नाम भूल गया है, मैं मादरत चाहता हूँ, नसीबा एहसान जो है, नसीबा एहसान शाह साहिबा जो है, तो सलमान साहब वो जब तक वोट नहीं दे, मैं बताऊं आपको कि मैं एक कौमी असम्बली में एक नून लीग के बड़े करीबी, नवाज शरीफ के बड़े करीबी हैं, उनके पास में बैठा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार यासिर ये बताएं कि कौमी असम्बली से तो पास हो जाएगा, ओ हमारा क्या होगा, हमारे पास से कैसे होगा? तो मैंने उन्हें कहा कि सर आपके पास तो नंबर गेम पूरी नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि सरदार अख्तर मेंगल वाला जो एक वोट है उसको कहाँ पर आप वो करते हैं, काउंट करते हैं? तो मैंने उन्हें कहा कि सर वो भी हुकूमत के साथ। उन्होंने कहा नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर इतनी रिहर्सल कर रहे हैं आपके कौमी असम्बली से करवा रहे हैं और सेनेट में जाके आपको एक वोट जो है वो आपके पास कम है, तो यहाँ पर मेहनत क्यों नहीं की गई? यानी यासिर आलम ये है कि वो अरकान आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे सेनेट में नंबर्स पूरे क्या होंगे, तो फिर इनके होमवर्क का अंदाजा लगा लीजिए कैसा होगा। आपने छुट्टी वाले दिन इजलास बुला लिया और होमवर्क आपका मुकम्मल नहीं था, ये कैसे हो गया? देखें, आज छुट्टी के रोज इजलास बुलाया गया है, तमाम अरकान कौमी असम्बली मौजूद हैं, सेनेटर्स मौजूद हैं। ग्रीन सिग्नल, मैं आपको एक बात बताऊं कि ग्रीन सिग्नल दिया गया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कि वो आ जाएं और तमाम तर तैयारियां जो है मुकम्मल हैं, अपने नंबर गेम पूरे करने हैं। लेकिन मियां साहब भी बाय एयर पहुंचे इस्लामाबाद और नूर खान एयरबेस पर उनका इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल करने के बाद वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे और वहाँ पर आके उन्होंने मशावरत की। अब तक की जितनी भी डेवलपमेंट है उसके हवाले से जितनी मुलाकातें इत्तेहादियों के साथ हुई हैं, जो इशाइये हुए हैं, पीपल्स पार्टी का इशाइया हो, मुस्लिम लीग नून का इशाइया हो, वज़ीर आज़म की जानिब से जो इशाइया दिया गया, गुज़िश्ता रोज़ जब इशाइया दिया जा रहा था तो तब भी हमने मेम्बरान से पूछा कि जब इशाइये से निकल रहे थे तो हमने कहा सर कोई एक दो पॉइंट बता दें कि क्या चीज़ें डिस्कस हुई। उन्होंने कहा सिर्फ खाना, सिर्फ खाने की। चले खाने की आपने बात की है, जरा हरीम की तरफ चलते हैं यासिर। हरीम की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं आपकी तरफ, दोबारा आ जाएंगे। हरीम, आप कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि चांद रात का समय है। ये कैसी चांद रात है जिसमें यही नहीं पता कि कल ईद होगी या नहीं होगी? यही नहीं पता अभी। ये अगर चांद रात है तो खाने पीने का बंदोबस्त तो कर लिया गया है। जब चांद रात होती है ना तो मौलवियों का इंतजार किया जाता है, उन्हें चांद नजर आता है कि नहीं आता। यहाँ भी मौलाना भी शहादत मिलती है ना, जब शहादत मिलती है तो फिर ऐलान हो जाता है। यहाँ तो फिलहाल जिन्होंने शहादत देनी है उनको भी नहीं पता। तो हरीम, अंदर खाने चल रहे हैं, खाबे चल रहे हैं, जरा थोड़ा सा लाइटर नोट बताएं। जैसे भी बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने तो बंदोबस्त कर लिया अपने लोगों के लिए कि वहीं पे खाना
क्या कुछ मंगाया गया है, कुछ आपने देखा, आपने खाया या आप बगैर खाए वापस आ गई हैं? देखिए सलमान, ऐसा ही है, चांद रात का समय ऐसे है कि ईद वही जो है उसका मज़ा आता है कि जब ये कंफर्म ही ना हो कि सुबह ईद है या नहीं, अचानक रात को चांद नज़र आ जाए तो वो बड़ा एक्साइटिंग होता है और फिर सबको दौड़े लग जाती हैं। तो अभी भी कुछ सूरत हाल ऐसी ही है, अभी भी कुछ पता नहीं है कि इजलास होगा या नहीं होगा। कोई ज़राए बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। ख्वाबों की जहाँ तक बात करें तो वैसे तो ये होता था, स्पीकर की तरफ से ये कह दिया जाता था कि खाना जो है वो इशाइया का इंतज़ाम किया जाता था, लेकिन अभी तो कुछ यूँ लग रहा है कि जैसे अमेरिकन सिस्टम चल रहा है, सब अपना अपना खाना मंगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़रूर खाने का एहतमाम किया गया, लेकिन बाकी पार्टीज़ की अगर बात करें तो नून लीग की, तो अभी तो सब अपना अपना जो है वो चल रहे हैं। कोई चाय पीने बाहर निकल गया है तो कोई लॉजेस में ही खाने मंगा रहा है। तो क़यादत कहाँ पर बैठी हुई है और क़यादत क्या सोच विचार कर रही है, उनकी आनियाँ जानियाँ क्या बता रही हैं? जो हरीम आप बात करें इसमें यह भी ऐड कर लें, आपने कहा अपना अपना खाना चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि सियासी जमातें भी इस वक्त अपना अपना ही सोच रही हैं। बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं कि अपना अपना खाना चल रहा है और सियासी जमातें भी अपना अपना ही सोच रही हैं, हम ये कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जैसे कि दूसरा सवाल ये था कि पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो कहाँ पे हैं। अब से कुछ ही देर पहले जब मैं पार्लियामेंट के हॉल से बाहर निकली तो तकरीबन वहाँ से 60 से 70 लोग जो है वो पहुँच चुके थे पार्लियामेंट के हॉल में, और जो कि अहम नाम जो थे वो के हॉल में पहुँचना शुरू हो गए थे, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि अब से कुछ ही देर में शायद कौमी असम्बली का इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा। और हलचल कुछ ऐसी बता रही है कि शायद अब से कुछ देर में इजलास शुरू हो जाए, ऐसे इम्कानात आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन हम नवाज शरीफ साहब के बारे में जानना चाहते हैं हरीम। ये भी सुना था कि वो मौलाना से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उनकी कोई मुलाकात तय हुई थी, वो मुलाकात हुई है, नहीं हुई, क्या चल रहा है? देखिए, जैसे कि अभी तक कोई भी चीज़ कंफर्म जो है वो नहीं सामने आ रही। हमने ये पता चला था कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है मौलाना फजलुर रहमान के घर अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे। ये बात है अब से कोई 2-3 घंटे पहले की, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब खबर ये आई है कि नवाज शरीफ जो है वो अब से कुछ ही देर में पार्लियामेंट हाउस में पहुँचेंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर असम्बली का जो इजलास है वो शुरू होगा। तो कोई भी चीज़ अभी तक कन्फर्म नहीं है। सब जो है मुख्तलिफ किस्म की बातें, कभी एक सामने आ रही है, कभी दूसरी बात सामने आ रही है, और जो मुसलसल जो हॉल को डिले करने का सिलसिला है उससे भी ये साफ जाहिर हो रहा है कि अभी तक इन लोगों को खुद ही नहीं पता कि हमने करना क्या है, या शायद पता है तो गेम चेंज हो चुकी है, जिसके बाद अभी तक कोई भी चीज़ सामने नहीं आ रही। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी देर बाद खबर चेंज हो रही है, हवाओं के रुख बदल रहे हैं और मुलाकातें हो रही हैं। उसके बाद अभी तक बहरहाल कोई वाज़ेह सूरत हाल जो है वो सामने, ठीक है, ये वाज़ेह अभी नहीं है। हरीम, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। दूसरी तरफ जो नुमाइंदा है दुनिया न्यूज़ मरियम इलाही, वो भी अंदर मौजूद थी, वो अब बाहर आई हैं।